झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का आज अंतिम संस्कार होगा। रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार उनका होना है। बता दें कि मोहराबाद स्थित आवास में नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए हैं। कल शाम दिल्ली से उन्हें रांची लाया गया था। उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया कल शाम को और कई राजनेता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो कल शाम दिल्ली से रांची लाया गया शिबू सोरेन का पार्थिव शरीर और कई राजनेता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। तो झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का आज अंतिम संस्कार होना है। बता दें कि रामगढ़ के पैतृक गांव नेमरा में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और मोहराबाद स्थित आवास में नेताओं ने उनके अंतिम दर्शन किए हैं। बताते चले कि कल शाम दिल्ली से रांची उनके पार्थिव शरीर को लाया गया था और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पूर्व सीएम शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोगों के साथ साथ कई नेता भी झारखंड के पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और उनके पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। ये अंतिम विदाई उनको दी जा रही है। सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार होगा और अंतिम संस्कार के लिए अब उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बता दें कि कल शाम रांची से उनके पार्थिव शरीर को रांची लाया गया था और अब ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। अंतिम संस्कार के लिए झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन को ले जाया जा रहा है। तो राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे और जून के महीने से ही वो सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे। 81 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। झारखंड के 3 बार वो मुख्यमंत्री रहे और एक बेहद ही दुखद जो विदाई है वो प्रदेश के लोगों के साथ साथ उनका पूरा परिवार आज उन्हें देने वाला है। तो कई राजनेता शिबू सोरेन के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। बता दें आपको कि कल शाम दिल्ली से रांची शिबू सोरेन को लाया गया था। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, बताया जा रहा है कि कई नेता जो हैं वो अंतिम संस्कार में पहुंचेंगे। कहां पर उनका दाह संस्कार किया जाएगा? आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि काफिला जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है उनके पार्थिव शरीर को ले जाते हुए। जो पार्थिव शरीर है वो विधानसभा से निकल चुका। थोड़ी देर पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो विधानसभा के परिसर में लाया गया था, जहां पर झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई राजनेताओं ने उसे श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देने के बाद अब उनका जो पार्थिव शरीर है, जो शव यात्रा है, वो विधानसभा से निकल चुकी है, जो कि ओरमांझी होते हुए रामगढ़ पहुंचेगी और रामगढ़ के गोला चौक होते हुए शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर है वो नेमरा लाया जाएगा। नेमरा में शाम 5 बजे के करीब उनका अंतिम संस्कार होगा। उनके जो छोटे बेटे हैं बसंत सोरेन वो मुखाग्नि देंगे। लेकिन अभी खबर यह आ रही है कि कांग्रेस के जो नेता है राहुल गांधी वो भी पहुंचने वाले हैं। तकरीबन 2 बजे के आसपास राहुल गांधी रांची एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। उसके बाद वो फिर शिबू सोरेन के अंतिम दर्शन के लिए वो पहुंचेंगे। इसके अलावा बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव वो भी पहुंचने वाले हैं और ऐसे कई केंद्र मंत्री हैं दिल्ली से वो रांची पहुंच चुके हैं और उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो सिलसिला है वो कल से लगातार जारी है। जब शिबू सोरेन का जब पार्थिव शरीर रांची एयरपोर्ट आई थी, रांची एयरपोर्ट से जब उनका शव यात्रा निकाला गया था रांची के मोराबादी जो उनका सरकारी आवास है, तो हजारों की संख्या में जो भीड़ है वो नजर आ रही थी। दोनों साइड कतारबद्ध लोग खड़े थे। नम आंखों से शिबू सोरेन को वो श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए।
पूरे चौक चौराहों को पूरी तरह से बैरिकेडिंग से ब्लॉक कर दिया गया था कि ताकि जो रास्ता है वो पूरी तरह से फ्री रहे। लेकिन उनके काफिले में इतनी गाड़ियां थी, इतने लोग थे कि कल ऐसा हुजूम था कि मानो कि पूरे झारखंड की जनता है वो रांची की सड़कों पर नजर आ रही थी। सभी लोग अंतिम दर्शन के लिए काफी उतावले थे और आज भी जब मोराबादी की आवाज से जब विधानसभा लाया गया तो इस बीच भी सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग उमड़े हुए नजर आ रहे थे। उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनकी एक झलक पाने के लिए लोग काफी व्याकुल नजर आ रहे थे। तो ये कह सकते हैं कि झारखंड एक बड़े आंदोलनकारी, एक बड़े नेता को खो दिया है, क्योंकि शिबू सोरेन के पीछे ऐसी वो एक ऐसे शख्स थे और अपने पीछे इतनी शख्सियत को वो छोड़ गए हैं जिसे भूलना बड़ा मुश्किल है। आदिवासी नेता थे, उनकी वो पहचान के मोहताज नहीं थे, एक राष्ट्र लेवल के वो आदिवासी नेता माने जाते थे। और 2004 में मनमोहन सिंह की सरकार में वो केंद्र में मंत्री भी बने थे, झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके। 1977 में शिबू सोरेन पहली बार मुखिया का चुनाव लड़े थे, जो कि उन्हें गलत तरीके से, गलत डिसीजन से उन्हें हारना पड़ा। उसके बाद वो राजनीति में शामिल हुए और उनकी जो बचपन है और जो स्कूलिंग है वो झारखंड के रामगढ़ जिले के गोला के नेमरा में बीता है और उसी नेमरा में जो उनका जो पैतृक आवास है आज उनका अंतिम संस्कार होगा। जी सूरज, जब इतने बड़े नेता को प्रदेश होता है, जिस तरह से आंदोलनकारी वो रहे, जिस तरह से झारखंड के लिए उन्होंने काम किया, नम आंखों से हर कोई उन्हें विदाई तो दे रहा है, लेकिन अब जो चीज़ें याद रखी जाएगी वो है उनके कार्यकाल में हुए काम। तो कौन से वो काम है, और ख़ास तौर पर आदिवासियों की अगर बात करें, उन लोगों की बात करें जिन लोगों ने अपने नेता को देखा है कि किस तरह से झारखंड के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है, आंदोलनकारी वो रहे हैं, अब कौन से वो उनके काम है जिनको हर कोई अब मिस करने वाला है? देखिए, शिबू सोरेन के बड़े आदिवासी नेता रहे थे और हालांकि वो उनकी जो कामकाज का जो तरीका था, जिस तरह से उन्होंने आदिवासी अस्मिता के लिए उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी। फिर इसके अलावे हम बात करें तो खासकर जो सूदखोरों के खिलाफ उनकी एक अलग मुहिम थी, वो उस मुहिम में काफी कारगर शिबू सोरेन बैठे थे, क्योंकि आदिवासियों के हित की जब भी बातें आती थी तो शिबू सोरेन खड़े रहते थे। और जब उनकी राजनीति का सफर संथाल से शुरुआत हुई थी, संथाल का जो गढ़ रहा है वो शिबू सोरेन का एक महत्वपूर्ण गढ़ रहा है, चाहे वो दुमका की बात कर रहे हैं या फिर संथाल का हर एक कोने की बात कर रहे हैं। अगर शिबू सोरेन का नाम आता है तो संथाल का जो इलाका है वो सबसे पहले जहन में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से आदिवासी अस्मिता की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी वो काफी काबिले तारीफ थी। कई अपने आंदोलन के बल पर झारखंड को अलग राज्य की पहचान उन्होंने दिलाई है। इसके अलावा ऐसे कई उनके जो काम काज रहे हैं जिससे लोग नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक बड़े नेता रहे हैं आदिवासियों के और उनकी जगह हर एक झारखंडी के दिलों में बसे हुए हैं। और जिस तरह से जब उनकी निधन की खबर जब लोगों के बीच पहुंची तो पूरा देश मर्माहत था। कई लोग उनकी एक झलक पाने के लिए दूर दूर से कल देर शाम रांची मोराबादी वो पहुंचे थे। तो वो ऐसे एक शख्सियत थे शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की जगह कोई भी नेता नहीं ले पाएंगे, क्योंकि उनकी जो काम करने का तरीका हो या फिर लोगों के बीच में जिस तरह से उनकी पैठ बनी हुई थी, जो उनका राजनीतिक सफर रहा वो काफी संघर्ष भरा रहा था। और वो संघर्ष भरे दिन को पार करते हुए, गुजारते हुए आज झारखंड को वो अलग पहचान दिलाए। फिलहाल उनके जो बेटे हैं बसंत सोरेन, वो उनको मुख्य अग्नि देंगे। शिबू सोरेन के 3 बेटे, पहला बेटा स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके बाद हेमंत सोरेन जो कि झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इसके बाद जो छोटे बेटे हैं बसंत सोरेन जो कि दुमका से वो विधायक हैं। तो ये 3 बेटे थे और तीनों का राजनीतिक सफर काफी संघर्ष भरा रहा है। और अभी फिलहाल जो झारखंड के लिए शिबू सोरेन कर गुजरे हैं वो करने के लिए लोगों को कई पीढ़ी लगानी पड़ेगी। जी सूरज, अगर राजनीति के हिसाब से देखा जाए तो कितनी बड़ी क्षति इसे माना जाए, क्योंकि जिस तरह से आपने दोनों बेटों का जिक्र किया, राजनीति में संघर्ष देखा, और साथ ही साथ अगर शिबू सोरेन के कार्यकाल को भी उठाकर देखें तो काफी संघर्ष उन्होंने भी अपने जीवन में किया है। आज जिस मुकाम पर वो पहुंचे और हमेशा से अपने प्रदेश के लोगों के लिए, खासतौर पर आदिवासी लोगों के लिए वो जिस तरह से हमेशा आगे खड़े रहे। एक नेता की पहचान होती है कि वो, एक मुखिया की पहचान होती है कि वो अपने
प्रदेश की जनता के लिए हमेशा अपफ्रंट होता है, फ्रंट फुट पे खड़ा रहता है और फिर लड़ाई करता है। और हमने देखा है कि किस तरह से उन्होंने झारखंड की जनता के लिए काम किया है। देखिए, निश्चित तौर पर जैसे हमने बताया कि शिबू सोरेन ऐसे शख्सियत हैं कि झारखंड को पहचान दिलाने के लिए इनकी बड़ी भूमिका रही है और एक इतने बड़े आंदोलनकारी थे जिसे भूलना काफ़ी कठिन होगी, एक मुश्किल होगा। और चूंकि झारखंड को लेकर, झारखंड की अलग पहचान को लेकर, झारखंड की अस्मिता को लेकर शिबू सोरेन को कई बार जेल भी जाना पड़ा। शिबू सोरेन का जो जीवन का जो दिन रहा है वो काफ़ी संघर्ष भरा रहा है। शिबू सोरेन अगर बात करें तो शिबू सोरेन का जब नाम आता है तो एक आंदोलनकारी की जो चेहरा है वो जहन में आता है, वो सामने दिखाई देती है। और जैसे हमने आपको बताया कि काफ़ी संघर्ष से वो आज इस मुकाम तक अपने पार्टी को सींच कर झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक उन्होंने पहुंचाया है। आज झारखंड में सबसे बड़ी पार्टी की अगर बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा है और वहाँ वो फाउंडर मेंबर रह चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक रह चुके हैं। बतौर लगातार वो सुप्रीमो बने रहे अपने पार्टी के। अभी हाल में जो कमेटी की जब चुनाव हुई, गठन हुआ, तो इस बार शिबू सोरेन के जगह हेमंत सोरेन को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, प्रेसिडेंट बनाया गया। तो कहीं ना कहीं गुरुजी काफी अस्वस्थ चल रहे थे, शिबू सोरेन काफी अस्वस्थ चल रहे थे। तो उनकी स्थितियों को देखते हुए सभी पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब इसकी जो जिम्मेवारी है वो हेमंत सोरेन को दिया जाए। तो उसके बाद बतौर हेमंत सोरेन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया। उसके बाद यहाँ पर चुनावें हुई, चुनाव में फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार बनी और सबसे ज्यादा सीट लाने वाला झारखंड मुक्ति मोर्चा ही रहा इस बार। तो कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन की भी जो आज के तारीख में अगर हम बात करें तो एक चेहरा वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के फाउंडर मेंबर शिबू सोरेन के तरह वो दिखाई देता है। आप देखेंगे जो हुलिया अभी फिलहाल हेमंत सोरेन का जेल से निकलने के बाद बिल्कुल अपने पिता के लुक में वो नजर आ रहे हैं। तो एक बड़ी जिम्मेवारी झारखंड की है, पार्टी की है कि आखिरकार इतनी बड़ी लार्जेस्ट पार्टी को हेमंत सोरेन कैसे संभालेंगे, झारखंड की जो बागडोर है, बागडोर की सत्ता वो कैसे संभालेंगे। लेकिन फिलहाल हेमंत सोरेन को एक बड़ी हैंड मिली है, वो कल्पना सोरेन, जो कि कंधे से कंधा मिलाकर आज के तारीख में वो हेमंत सोरेन के साथ खड़ी है। तो ये कह सकते हैं कि एक संघर्ष भरा दिन रहा है शिबू सोरेन का, उनके बेटे का। लेकिन हाँ, ये संघर्ष आज झारखंड को अलग पहचान दिलाई है। अगर झारखंड में जल जंगल की बात, जल जंगल जमीन की बात होती है तो शिबू सोरेन का वो संघर्ष याद आता है। जी बिल्कुल सूरज, संघर्ष भी याद आता है और एक बड़ी क्षति पूरे प्रदेश को मिली है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।